देखिए, अभी तक यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट आए थे उनका टैरिफ और ट्रेड को हैंडल करने का तरीका एकदम अलग था। लेकिन ट्रंप जब प्रेसिडेंट बन के आए तो इनका बेसिक वर्ड व्यू ये था कि ट्रेड डेफिसिट अगर यूएस का ज्यादा है, मतलब कि अगर अमेरिका किसी कंट्री से ज्यादा चीजें खरीद रहा लेकिन उस कंट्री में यूएस उतना सामान बेच नहीं पा रहा, तो ये यूएस के लिए नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना अपना 100 रुपए का सामान यूएस में आके बेच रहा, लेकिन यूएस अपना सामान चाइना के मार्केट में जाके 50 रुपए का ही बेच पा रहा है। तो ये जो 50 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हुआ, इसको इन्होंने यूएस का लॉस माना। तो ये जो 50 रुपए का ट्रेड डेफिसिट है, ये यूएस के लिए नेगेटिव साइन है। हालांकि एक्सपर्ट इस ट्रेड डेफिसिट को डायरेक्ट लॉस बोलने से बचते हैं, वो इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग गैप की तरह देखते हैं और फिर स्टडी करते हैं। लेकिन ट्रंप ट्रेड डेफिसिट को बहुत ज्यादा बुरा मानते हैं। तो ईयर 2017 में जब ट्रंप आए तो इस टाइम यूएस का ट्रेड डेफिसिट $800 बिलियन से ज्यादा था और इसमें अकेले चाइना का ट्रेड डेफिसिट $375.2 बिलियन था। तो ये नंबर देख के ट्रंप की नजरों में सबसे बड़ा विलन बना चाइना। तो यहां से ट्रंप ने प्लान बनाया और प्लान बहुत सिंपल था कि कैसे भी करके चाइना भी यूएस से ज्यादा सामान लेना शुरू कर दे ताकि जो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाए। बाकी कंट्रीज भी कम करें, लेकिन चाइना का बहुत ज्यादा था तो ट्रंप चाइना के पीछे पड़ा। लेकिन चाइना से ये सब करवाना इतना आसान नहीं था, तो ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगाने का प्लान किया ताकि चाइना का सामान जब यूएस में आएगा तो टैरिफ की वजह से महंगा हो जाएगा और लोग जो है वो अपने आप चाइना का सामान कम खरीदेंगे, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो अपने आप कम हो जाएगा। और जब चाइनीज कंपनीज जो यूएस में माल बेचती हैं उनका जब लॉस होगा और चाइना में भी जब जॉब जाएंगी तो चाइनीज कंपनीज और लोग चाइना के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, तो चाइना के साथ नेगोशिएशन करना भी आसान हो जाएगा। तो ये सोच के ट्रंप ने 22 मार्च 2018 को ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 का यूज करके अनफेयर ट्रेड बोल के चाइना के $50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। चाइना WTO में गया, DS 5435 फाइल लगाई कि ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद चाइना ने एक और स्टेप लिया। चाइना ने क्या किया कि जब ट्रंप जीत के आए थे तो ट्रंप को रूरल यानी कि गांव और नॉन मेट्रो वोटर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। 7 की स्टेट्स में ट्रंप ने क्लिंटन से बहुत बड़ी लीड ले ली थी। फ्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के हिसाब से 35% से ज्यादा ट्रंप के वोटर्स रूरल यानी कि गांव के एरिया से आते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे ट्रंप ने फार्मर से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए थे। तो चाइना जो था, ट्रंप की डिपेंडेंसी वोट को लेके यूएस के फार्मर्स के ऊपर कितनी है वो बहुत अच्छे से पता थी उसको। तो ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चाइना ने 128 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 50% से 25% उल्टा टैरिफ लगा दिया, जिसमें से 94 यूएस की फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैटेगरी थी, जिसमें फ्रूट्स, ट्री नट्स, ये सारी चीजें थी। और फिर थोड़े दिन बाद यूएस के 659 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे और टैरिफ लगाया। तो ऐसे करके यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो गया और ये पूरी वॉर जो चली, इस वॉर में चाइना से इंपोर्ट होने वाले लगभग $360 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। और ये जो पूरी ट्रेड वॉर चली, इसमें यूएस ने चाइना से इंपोर्ट होने वाले लगभग $360 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया और चाइना ने यूएस से इंपोर्ट होने वाले $110 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। अब यूएस के फार्मर्स के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट था। यूएस के फार्मर टोटल जो सोयाबीन एक्सपोर्ट करते थे उसमें से 60% टन तो सिर्फ चाइना जाता था। इस ट्रेड वॉर के चक्कर में हुआ ये कि ईयर 2017 में जो 32.9 मिलियन टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूएस से चाइना जाता था, वो 2018 आते आते 8.2 मिलियन टन तक रह गया। और चाइना ने जो अपनी डिमांड थी वो यूएस की जगह ब्राजील से सामान मंगा के पूरी कर ली। तो यहाँ पे यूएस के हाथ से चाइना जैसा बड़ा मार्केट निकल गया। और ट्रंप ने जब यूएस फार्मर्स का एक क्राइसिस देखा इस ट्रेड वॉर के चक्कर में, तो ट्रंप ने यूएस फार्मर्स को $28 बिलियन का कॉम्पनसेशन दिया। इनफैक्ट यूएस की जो जीडीपी थी वो 0.04% तक गिर गई। यूएस के लोगों को इस टैरिफ के चक्कर में $51 बिलियन के एडिशनल कॉस्ट अपनी जेब से देनी पड़ी। तो ट्रंप को चाइना का ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना था। तो अब चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो छोटी छोटी कंट्रीज से नहीं हो पाएगा। चाइना का ऑल्टरनेटिव एक ही था, वो था इंडिया। अगर इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोल दे तो ट्रंप की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगी, वो अपने फार्मर्स को खुश कर लेंगे।